पहाड़ जो है ये लाइफलाइन है इंसान की। इस मेरे संदेश को सब तक पहुँचाएँ और मेरा मिशन गाँव बचाओ पृथ्वी बचाओ एक महत्वपूर्ण योगदान इसमें डालें। ये रही दोस्तों मंडी, जहाँ पे बाढ़ से बुरा हाल रहता है मंडी का। और मंडी के बिल्कुल ऊपर की तरफ को ये रही पहाड़ी श्रृंखला, जिसके कि दोनों तरफ ये मंडी से लेकर मंडी पे एक ऐसी जगह आ गई ना, यहाँ से ये सारी नदियाँ ये देखो ये मंडी की तरफ आती है, ये मंडी है शहर यहाँ पे, ठीक है। तो बाढ़ तो इसलिए आ जाती है, लेकिन ये जब क्लाउड बर्स्ट चलता है, ये देखो अब ये जो यहाँ पे ये पहाड़ी है, इसके चारों तरफ ये वो है छोटे 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 शहर हैं। ये कुल्लू आ गया तो बड़ा आ गया, मतलब ये चारों तरफ है इस पहाड़ी के। हिमाचल का हाल ऐसे हो रखा है ना कि पूछो मत, इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा। तो ये मंडी और इसके आसपास ये पंडो हो गया, और ये देखो ये सारा भुंतर कुल्लू ये आगे मनाली की तरफ चला जाता रास्ता। तो इस एरिया में नो डाउट ये काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ये देखो यहाँ से ये बर्फीली पहाड़ियाँ शुरू हुई, तो ये भी काफ़ी ऊंची है। तो क्या होता है फिर वही जो चारों तरफ से मैं बताता हूँ कि जब हवा जो शहरों के ऊपर से, इसका मैंने एग्जाम्पल ये भी दिया था कि आप लोग अगर जहाँ जहाँ तुम्हारे कंक्रीट के शहर हैं बने हुए, वहाँ वहाँ वो सारी सारी हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है। और वो हवा गर्म होकर क्या होती है, क्योंकि जो हवा गर्म होती है वो हल्की होती है, हल्की होती है तो वहाँ से डिस्प्लेस होके ऊपर को उड़ जाती है। और जो बादल है, बादल वहाँ बरसते हैं जहाँ वो घने होंगे भारी होंगे, वहाँ बरसेंगे। और घने और भारी कहाँ होंगे, जहाँ वो ठंडे होंगे। तो बादल यानी हवा, हवा के साथ ही तो बादल होना है ना, हवा के साथ ही तो पानी के बादल क्या है, पानी का भाग है वो, तो हवा के साथ ही तो बनी है, बहनी इधर उधर आने जानी है बादल। तो जहाँ जहाँ उसको पहाड़ियाँ मिलेगी वहाँ वो उसकी घनत्व ज़्यादा होती है, और वहाँ वहाँ उसने बरसना है। जहाँ पे उसको कंडीशन कोई थोड़ी सी जैसे प्रेशर से, मान लो इस तरफ को यहाँ पे ये ज़्यादा सारे देखो ये छोटे 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 टाउन है, शहर बड़ा कुल्लू है, तो वो इसको दोनों तरफ को प्रेस करेगी हवा को, ऊपर भी और नीचे की हवा को नीचे को इधर, यहाँ मंडी साइड की ये रही मंडी। तो ये सारी हवा ठंडी होकर इसके ऊपर यहाँ कहीं ना कहीं वो बरस जाएगी, और अगर इस तरफ बरसेगी तो यहाँ क्लाउड बर्स्ट जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, इस तरफ बरसेगी तो यहाँ बहुत ज़्यादा होगी। तो बस ये सिलसिला है, ऐसे ये सारा काम चलता है पहाड़ों में बादल फटने का, क्लाउड बर्स्ट का, और साइड इफेक्ट ऑफ ये ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा उत्तरकाशी की साइड। तो ये रहा दोस्तों उत्तरकाशी, ठीक है, ये उत्तरकाशी है। ये रहा दोस्तों वो एरिया जो दराली गांव यहाँ पे है, लेकिन ये एरिया जहाँ पे मार्केट बनी हुई है, ये मुझे लग रहा है बीच में दराली गाँव है, यहाँ पे बना फंसा हुआ है। लेकिन वही है कि ये नीचे से रोड जा रही है, तो यहाँ पर क्या है ये, और यहाँ ट्रैक वगैरह भी अंदर को जाने के लिए, तो भाई यहाँ मार्केट बन गई, होटल बन गए, लॉजेस बन गए। और ये जो यहाँ से ये जो एक कसर जा रहा है, जो ये नाला ऐसे आ रहे हैं, नदियाँ आ रही हैं छोटी छोटी, लेकिन ये आ रही हैं इस पीक से। ये देखिए सारा बर्फीली चोटियाँ ना, ये बर्फीला पहाड़ ये, तो यहाँ से आ रही हैं, जगह जगह से जा रही हैं नीचे को। और जो ये वाला एरिया हो, अब बात वही है कि ये देखो ये चारों तरफ से इस एरिए में, ये देखो चारों तरफ से ये बसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से चारों तरफ ये तुम्हारे छोटे छोटे टाउन और गांव ये सब बने हुए हैं। जहाँ पे तुम्हारा कंक्रीट का कुछ भी स्ट्रक्चर होगा, एरिया को क्या करेगा, गर्म कर देगा उसकी हवा को। तो यहाँ से ये चारों तरफ से हवा गर्म होकर ये पुश हो गया कहाँ को, ये देखो ये मतलब इस तरह से ये इसका सराउंडिंग बन गया चारों तरफ से पूरी, यहाँ से यहाँ पे है कहीं थराली, ठीक है। पूरा ये इस तरह से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है पूरा यहाँ से। अब ऐसे तो बड़ी पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो ये हवा पुश होकर कहाँ जाएगी, यहाँ इस तरफ को जाएगी या यहाँ इस तरफ को जाएगी, ठीक है। अब जहाँ पे, अब क्योंकि ये इन दोनों ऐसे इसको मतलब इस तरह से कब कर रहा है, तो ये पूरी हवा को जैसे हम इकट्ठे नहीं करते मिट्टी को ऐसे करके ढेर बनाते हैं, तो वो ऐसे ही हवा का ये ऊपर ढेर इसके ऊपर बन जाता है। यहाँ जैसे जैसे हवा ऊपर ऊपर जाती जाती है, ये ऊपर पहाड़ की तरफ को गंगोत्री बांध ये चोटी है, तो वैसे वैसे ये ठंडी होती जाएगी, और जहाँ पे उसको मौका मिलेगा वो वहाँ पे बरसना शुरू हो जाएगी। अब ये थराली था, मैंने देखा था कहाँ पे, ये वाली नदी निकल गई, ये वाली यहाँ पे था। अब यहाँ से हवा गर्म होकर जाएगी, लेकिन ये इतना ऊंचा नहीं है पहाड़, काफ़ी दूर चली जाएगी, वो काफ़ी दूर जाएगी। तो ये इतने स्टीप भी नहीं है ये नाले, ये छोटी छोटी नदियाँ। ये नदी यहाँ से ज़्यादा स्टीप है, ये देखो यहाँ ये भागीरथी है, ये
भागीरथी से लेकर यहाँ तक जैसे लग रहा है इमीडिएटली इतने से ही डिस्टेंस में ये बर्फीले पहाड़ शुरू हो जाते हैं। यानी कि बहुत स्टीप है ये। स्टीप होने की वजह से जैसे ही ये हवा स्टीप की ओर जाती जाएगी, वहाँ उतरेगी, उसको वो ठंडी होती जाएगी तो भारी होती जाएगी, डेंस होती जाएगी और वो बारिश बन जाएगी। तो इसके जो दूसरी तरफ है वो दूर जाके हैं और इतनी उनकी स्टीपनेस नहीं है, जैसे दूर तक जाके फिर उनकी चढ़ाई ऊंचाई बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे एकदम से ऊंचाई बढ़ गई है देखो। इसलिए यहाँ से ज़्यादा हवा के ठंडे और इकट्ठे होने के चांस बन जाते हैं इस तरफ के मुकाबले। यहाँ होएंगे लेकिन वो निचल के धीरे धीरे होएंगे, जैसे जैसे होते जाएंगे बरसते जाएंगे, तो फिर जितना पानी बरसता रहेगा उतनी हवा में से नमी कम होती जाएगी, बादलों में से नमी कम होती जाएगी, तो वो धीरे धीरे बरसते रहेंगे। यहाँ पे जैसे एकदम से स्टीपनेस बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उनकी, मतलब ये एक जोग्राफिकल कंडीशन ऐसे बनती है कि एकदम से वो बरस जाते हैं एक जगह पे। तो वो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ये कंडीशन बेस्ट बनती है। और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि हम नदी नालों के आसपास ऐसी जगह चुनते हैं जो बहुत अच्छी लगती है हमको, और जहाँ से आगे दूसरी जगह पे जाना आना ईजी हो जाता है। ये देखो, ये ठीक है, ये 3D। तो यहाँ पे था। अब यहाँ देखो, ये बर्फीले पहाड़ों का एकदम स्टीप है, यहाँ इतना नहीं है। इतनी स्टीप से नीचे पानी आएगा तो क्या करेगा। और अगर मान लो यहाँ कहीं कोई बन गई लेक और उसको बाद में भरने के बाद टूटती है तो क्या करेगी, वो ऐसे होगा। तो इन चीज़ों की भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, हमें इतना अर्बनाइजेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये बढ़ते आने वाले 10-20 साल में कहाँ जाएगी ये डेवलपमेंट। बिना उसके संकोच के अगर बनाते रहे तो ये डेवलपमेंट और ये सारा अर्बनाइजेशन कहाँ पहुँचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। प्रकृति का ये जो बर्फ़ है ये पिघलती रहेगी, जल्दी जल्दी पिघलेगी। गर्मियों में बर्फ़ खत्म हो जाएगी, पानी नहीं होगा तो नदियाँ सूख जाएंगी तो भाई क्या होगा, हाहाकार। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सब जगह वही हाल होना है। सरकारें भी और हम लोग भी सोए हुए हैं। पहाड़ जो है ये लाइफलाइन है इंसान की। इस मेरे संदेश को सब तक पहुंचाएं और मेरा मिशन गांव बचाओ पृथ्वी बचाओ एक महत्वपूर्ण योगदान इसमें डालें।